नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। शांति मार्च निकालने के लिए दादरी जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यूपी पुलिस ने दिल्ली गौतम बुद्ध नगर सीमा पर ही रोक दिया है, जिसके चलते मयूर विहार से लेकर नोएडा सीमा तक लंबा जाम लग गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड पर जाम लगा दिया है, जिसके चलते अक्षरधाम मंदिर तक लोग जाम में फंसे हुए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इस जाम का असर निजामुद्दीन ब्रिज तक दिखाई दे रहा है। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क के बीच ही अब धरने पर बैठ गए हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद हैं। और इसी पर और विस्तार से हम बात करते हैं। इस पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं मेरी सहयोगी पायल भुईयन। पायल, फिलहाल स्थिति आपसे जानना चाहेंगे, अभी भी क्या वही स्थिति बनी हुई है? नहीं हिमानी, पहले वहां पर जाम लगा हुआ था, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था कि वहां पर लगातार पिछले 2-3 घंटे से जहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, क्योंकि यहां पे सद्भावना उपवास करने आए थे और वहां पे इंतजार कर रहे थे अपने नेताओं का। और उसके बाद वहां पे भयंकर जाम लग गया था जो नोएडा जब एंटर करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस नेता, तमाम नेता पहुंच चुके हैं। RPN सिंह यहाँ पे पहुंच चुके हैं, साथ ही रीता बहुगुणा जोशी है, जितेंद्र प्रसाद यहाँ पे पहुंच चुके हैं और मधुसूदन मिस्त्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इनका कहना है कि ये यहाँ पर सद्भावना उपवास करेंगे। इनका प्रोग्राम था कि दादरी तहसील तक जाने का और वहाँ पर प्रेयर मीटिंग रखने का, लेकिन उनको रोक दिया गया। इनका कहना है कि वो वहाँ पे पॉलिटिक्स करने नहीं जा रहे थे, वहाँ पर चुपचाप बैठकर प्रार्थना करते दादरी की शांति के लिए। लेकिन उनका कहना है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी और वहाँ पे उनको नहीं जाने दिया, इसलिए उन्होंने यहाँ पे पार्क में अपने तमाम यहाँ पे नेताओं को बुलाया, तमाम अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर यहाँ पर प्रेयर मीटिंग करेंगे। हमने भी थोड़ी देर पहले यहाँ रीता बहुगुणा जोशी से बात भी करी थी। उनका भी कहना था कि अब वो दादरी की तरफ नहीं रुक करके यहीं पर बैठ के, इसी पार्क में बैठ के तमाम जो अपनी मीटिंग से अपनी बातें हैं, अपनी संवेदनाएं जो हैं वो दादरी कांड के लिए व्यक्त करेंगे। आपको बता दें हिमानी कि पिछले जब दादरी कांड हुआ था, 10-11 दिन हो चुके हैं उस बात को, और उसके बाद लगातार राजनेता जो हैं वहां जा रहे हैं। किस तरीके से वहां पर जाने पर उनको मनाही की गई। अखलाक के परिवार ने खुद लिखा कि नेता वहां पर ना आए, यहाँ तक कि मीडिया वाले जो हैं उनको भी वहां पर मना कर दिया गया। और उसी के बाद भी तमाम नेता की कोशिश रही कि वो वहां पर दादरी जाए और किसी तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करें, और इसी कोशिश में शायद ये नजर भी आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं, नोएडा में ही यहाँ एक पार्क में बैठे हैं और यहाँ पर दादरी कांड को लेकर अपनी संवेदना यहाँ व्यक्त करेंगे और यहीं से वो लोग प्रार्थना करेंगे। आगे इनको नहीं बढ़ने दिया जाएगा, जैसा कि हमें यहाँ पे पुलिस बल जो है उन्होंने बताया। बिल्कुल पायल, आप हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो हमारी सहयोगी पायल भुईयन हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रही हैं। पायल, थोड़ा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कब तक का है ये सद्भावना उपवास, हम देखें। हिमानी, क्या आप अपना सवाल दोबारा दोहरा सकते हैं? पायल, ये कब तक चलेगा ये जो सद्भावना उपवास का ये कार्यक्रम है? हिमानी, समय दिया गया था 11 बजे का, लेकिन 11 तो बज चुके हैं और अभी यहाँ पे तमाम ये नेता पहुंचे हैं। तो अभी ये सद्भावना उपवास इनका यहाँ पे शुरू हुआ है और इसके बाद यहीं पे प्रार्थना किया जाएगा। और आप अगर देख सकें तो पिछले दिनों जो कुछ हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की यहाँ पे बात की जाएगी, किस तरीके से जो लोग हैं वो रखे यहाँ पे। लेकिन एक ये प्रतीकात्मक यहाँ पे उपवास रखने की इनकी कोशिश की जाएगी। सद्भावना उपवास यहाँ पे रखेंगे ये लोग और प्रार्थना करेंगे कि आगे ऐसी घटना ना हो। जी मानी। बिल्कुल पायल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो नाराज कांग्रेसी जिन्होंने ये जाम लगा दिया था, हालांकि अब स्थिति कुछ कंट्रोल में है, जिस तरह से हमारी सहयोगी पायल भुईयन हमें बता रही हैं। लेकिन अब जो कार्यक्रम है वो सद्भावना उपवास का कार्यक्रम, जो हालांकि 11 बजे का जो टाइम है वो मुकर्रर किया गया था, अब ये शुरू हो रहा है। लेकिन पायल, थोड़ा सा यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश है कि ये ठीक है कि वो नहीं चाहते थे, अखलाक के परिवार ने ये कहा भी था कि नेता कृपया करके यहाँ ना आए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बदस्तूर जारी रहा वहां पर जाने का और अपनी सियासत चमकाने का। क्या करने ये जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, ये तमाम नेता, जो बड़े बड़े नेता भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या करने ये वो वहां पर जा रहे थे और क्या इनसे फिर पुलिस ने कहा, क्यों रोका?
बिल्कुल हिमानी, यहाँ पर हमने जब इनसे यही पूछा तो उनका कहना था कि लोग बिसाड़ा गांव ना ही जाके दादरी तहसील तक सिर्फ जाते और उसी के बाद वो वहाँ पर तहसील में बैठ के ही अपने जो प्रार्थना है, सद्भावना प्रार्थना, वो करते। लेकिन अब उनको वहाँ तक भी जाने की अनुमति नहीं मिली, तो उसी के बाद वो लोग यहाँ पर नोएडा में पहुँच चुके हैं और नोएडा में पहुँचने के बाद अपना जो तमाम प्रार्थना है वो करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी है। रीता बहुगुणा जोशी यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे। मैम, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये कब तक ऐसा उपवास रखेंगे आप? क्या है ये प्रतीकात्मक उपवास? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आए हुए हैं। ये लोग तय करेंगे। फिलहाल तो ये तय हुआ है कि हम गांधीवादी तरीके से इस उपवास पे बैठे हैं और निश्चित रूप से यहाँ से संदेश आएगा, सभी नेता बोलेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम एक सद्भावना संदेश पूरे उत्तर प्रदेश और देश में दे सकें। हम लोग दादरी के प्रकरण से बहुत घात महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो हमारा सामाजिक एकता, उसको बहुत ठेस पहुंची है। तो गांधी जी की पार्टी और गांधी के देश में ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए राहुल जी का वहाँ जाना और सद्भावना के लिए अपील करना और उसके बाद हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ये आयोजन करना सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं हम लोगों को सद्भावना स्थापित करने का। कब तक चलेगा ये? अब देखिए कितनी देर चलता है, प्रशासन क्या कहता है। मैम, लेकिन आरोप तो आप लोगों को भी लग रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर राजनीति करें, कांग्रेस राजनीति करें, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि वो पिछड़ गई है बाकी पार्टियों से इस मुद्दे पर, और इसीलिए इतने दिनों बाद आज इसका आयोजन किया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती। हमने कूद कर वहाँ जाके कोई भड़काऊ बात नहीं करी, हमने किसी भी कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश नहीं की। हमने इसके राजनीतिकरण को बचाया और जब इतना वक्त निकल गया और हम देख रहे हैं कि अभी भी लोगों के घाव अभी बहुत हरे हैं, तो इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि वो घाव भरे और इसका रिपल इफेक्ट ना हो और सौहार्द स्थापित हो। मैम, गांव बिल्कुल यहाँ पर हमने देखा कि रीता बहुगुणा जोशी, इनका साफ साफ कहना था कि कांग्रेस यहाँ पर राजनीति नहीं करती। यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के नेता मौजूद हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि वो आज गांधीवादी तरीके से यहाँ पे उपवास करेंगे और कोशिश करेंगे ये संदेश देने की कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो आपसी रिश्ता लोगों के बीच में बना रहे, और इसी के लिए यहाँ पर रोका गया है इनको। और यहाँ पे पार्क में बैठ के यहाँ पे तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर प्रार्थना करेंगे दादरी कांड के लिए। हिमानी, बिल्कुल पायल, हालांकि रीता बहुगुणा जोशी जी ने यहाँ पर बता दिया कि चूंकि अभी भी घाव हरे हैं तो इसीलिए इतने दिनों बाद रीता बहुगुणा जोशी को याद आ रही हैं। हालांकि सिर्फ रीता बहुगुणा जोशी नहीं बल्कि और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। दादरी जाते हुए जो कांग्रेस कार्यकर्ता है इनको पुलिस ने रोक दिया और फिर उसके बाद बीच सड़क में ही पहले बैठ गए थे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वहीं धरने पर, और फिर उसके बाद लंबा जाम जो है वो लग गया था जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत हुई। मयूर विहार से लेकर अगर हम नोएडा गेट तक की बात यहां पर करें और साथ ही साथ निजामुद्दीन ब्रिज तक इसका असर देखने को मिल रहा था। हालांकि अब थोड़ी सी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, जिस तरह से हमारी सहयोगी पायल भुयन हमें यहां पर बता रही थी। तो तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, सद्भावना उपवास कार्यक्रम जो रखा गया है। रीता बहुगुणा जोशी उन तमाम आरोपों से इनकार कर रही हैं जो उन पर लग रहे हैं कि कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है और कहीं वो इस मुद्दे में पिछड़ती नजर आ रही है, इसीलिए वो उसको अब भुनाने की कोशिश कर रही है।